नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा आपके साथ। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक विशेष कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण की ओर निकले। जब वह नगर भ्रमण की ओर निकले तो उन्होंने देखा रास्ते में एक ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए। जब उन्होंने ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो अर्जुन को उन पर दया आई और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी। स्वर्ण मुद्राएं पाकर ब्राह्मण खुश होकर अपने घर की ओर जा रहा था, पर उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य उस ब्राह्मण के साथ चल रहा था और रास्ते में किसी एक लुटेरे ने उस ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं छीन ली। अगले दिन वही ब्राह्मण वापस भिक्षा मांगने निकल गया और श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें वापस भिक्षा मांगते हुए देखा तो अर्जुन ने बोला, हे ब्राह्मण, हमने तुम्हें भिक्षा दी थी स्वर्ण मुद्राएं, उनका क्या हुआ? तो उस गरीब ब्राह्मण ने वापस अपनी सारी कहानी बताई और इस बात से दुखी होकर अर्जुन ने इस बार गरीब ब्राह्मण को एक मणिक दान में दिया। उस मणिक को पाकर वह ब्राह्मण खुश होकर अपने घर की ओर जा रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उस ब्राह्मण को गरीब होने के कारण उसको कहीं उस मणिक को छुपाने की जगह नहीं मिली। तो उस गरीब ब्राह्मण ने उस मणिक को एक पुराने पानी के घड़े के अंदर रख दिया। पुराने पानी के घड़े के अंदर उसको रखकर थका हुआ हारा गरीब ब्राह्मण सो गया। बाद में उसकी पत्नी पानी लेने चली गई। जब वह पत्नी पानी लेने गई तो रास्ते में किसी कारणवश वो पुराना नया घड़ा फूट गया। तो वापस घर को आई। घर में पुराना घड़ा देखकर उसने सोचा कि इस पुराने घड़े में आज पानी भरकर अपना गुजारा चला लेंगे। वह उस पुराने घड़े को लेकर जब झकोड़ रही थी, धो रही थी, तो उसने धो दिया और मणिक उसी नदी के अंदर बह गया। जब उस ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने देखा कि वह मणिक भी हाथ से निकल गया। वह अपने जीवन पर बहुत दुखी हुआ कि जब अर्जुन ने स्वर्ण मुद्राएं दी वह भी चोरी हो गई। फिर अर्जुन ने जब मणिक दिया तो वह भी पानी में बह गया। वह अपने आप को कोस रहा था। वह अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने निकल गया। वही श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन वापस नगर भ्रमण की ओर निकले तो उन्होंने देखा आज फिर ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। इस बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, अब क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी पानी के घड़े को लेकर चली गई, उसके अंदर उसने मणिक छुपाया था, तो वह भी बह गया। अर्जुन को फिर दया आई, पर इस बार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। जब वह ब्राह्मण वो 2 पैसे लेकर जा रहा था तो बहुत खुशी खुशी जा रहा था तो उसने देखा रास्ते में एक मछुआरा एक मछली को पकड़ रहा है। उसने एक मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देखा और मछली को तड़पड़ाते हुए देखा तो उसके मन में, ब्राह्मण के मन में करुणा आ गई, एक दया का भाव उत्पन्न हो गया। उसने कहा कि हे मछुआरे, इस मछली को क्यों तड़पा रहा है? तो उसने कहा कि मैं इसको बेचूंगा जिससे मेरा जीवन यापन होता है। तो उस 2 पैसे से उस गरीब ब्राह्मण ने उस मछली का सौदा कर लिया और उस मछली को उसके अपने कमंडल में डाल दिया पानी भरकर। अब मछली आराम से घूम रही है। ब्राह्मण ने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया और पानी भर लिया। वह मछली का जीवन बच गया। इसको देखकर जब वह ब्राह्मण उस अपने कमंडल को लेकर अपने कुटिया की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि मछली ने अपने मुंह से उस मणिक को निगल दिया। और जब वह उसने उस मणिक को अपने मुंह से निगल दिया तो कमंडल में जब ब्राह्मण ने देखा तो उसने बोला, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो जैसे ही उसने देखा कि मिल गया मिल गया मिल गया ऐसे बोला, ऐसे ही लुटेरा वहां से निकल रहा था। उसने सोचा कि ये गरीब ब्राह्मण मुझे पहचान गया और अब ये जाकर राजा को बताएगा तो मुझे दंड मिलेगा। तो वह लुटेरा जब वहां से निकल रहा था उसने सुना कि ये ब्राह्मण बोल रहा है कि मिल गया मिल गया मिल गया। उसने इस बात से घबराकर उस ब्राह्मण को, उसने जो स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी वह भी उसने उस गरीब ब्राह्मण को वापस लौटा दी। अर्जुन इस बात को देख रहे थे। तब उन्होंने भगवान, यह सब देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपकी कैसी लीला है। मेरी स्वर्ण मुद्राएं और मेरा मणिक उस गरीब ब्राह्मण को पाठ नहीं पढ़ा पाए और आपके 2 पैसे ने एक कमाल कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं और मणिक दिया था तो उस गरीब ब्राह्मण ने अपने सुख के बारे में सोचा। जब मैंने उसको 2 पैसे भिक्षा में दिए तो उसने दूसरों के दुख के बारे में सोचा।
तो जो व्यक्ति दूसरों के दुख के बारे में सोचता है, दूसरों की मदद करता है और परोपकारी होता है, उसका भला मैं स्वयं करता हूँ। तो इस कहानी से मित्रों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले मिलेंगे फिर किसी एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।